जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सवाल ये है कि वेनेज़ुएला जो है, उसकी लीडर इंडिया में क्या कर रही हैं? उनके सदर को तो पकड़ा हुआ है अमेरिका ने। वेनेज़ुएला के लीडर को तो उधर पकड़ा हुआ है और वो इंडिया में घूम फिर रही हैं। वजह क्या है? वजह भी सामने आ गई है। वजह कोई इतनी मुश्किल जो है ना, वो नहीं है। देखिए, इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट बायर। इंडिया एक इम्पोर्टेंट बायर है और उससे ज़ाहिर बात है। और आप देखें कि उन्होंने आते ही वेनेजुएला के लीडर ने हरदीप सिंह पुरी से बात की है। तो वो कहते हैं जी हमारे लिए तो ये मार्केट ही बड़ी ज़बरदस्त है हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स में, और जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के हवाले से इंडिया के लिए, इंडिया की हमें बड़ी ज़रूरत है। तो अगर ये सिचुएशन हो तो वो क्यों ना आए यहाँ पे? सो स्ट्रेटिजिकली इंडिया वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं उनसे दूर होता जा रहा है। अमेरिका देखें आप, आजकल अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में जारी बात है वो मजबूती नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिया की मार्केट जो है वो तेज है। इंडिया की मार्केट जो है वो तेज है। और मुझे इस चीज को अब देखें, उन्होंने तो तेल बेचने भेजना है। अच्छा, मजे की एक और बात भी है, चाइना भी तेल ले रहा है, ठीक है जी। और वो जितना तेल ले रहे हैं वो चाइनीज इंडियन समझते हैं कि हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए, और उधर से अमेरिकन तेल लेके जा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात एक और भी है, मैं आपको बताऊं अगर इसमें, वो क्या, वो ये कि चाइनीज जो हैं वो कोई लंबा चौड़ा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते किसी को। मिसाल के तौर पे भाई वेनेजुएला जो है उसके साथ तो तेल ले रहे हैं या उसकी तो एक वो चीज है, लेकिन एक चीज और भी है ना। जब से मदुरो वहां पे गया है, क्या चाइना मदुरो को बचा सका? सवाल है। ये जैसी ये चेंजेस आई हैं, चाइना वाज लार्जेस्ट बायर, इंपोर्ट कर रहा था तकरीबन 4 लाख से 6.5 लाख बैरल पर डे ऑन एवरेज। और ये तकरीबन वेनेजुएला की 55 to 80% टोटल ऑयल एक्सपोर्ट थी। अब ये कितना हो गया चाइना का, मैं बता रहा हूं, ये 1.5 लाख से 2 लाख बैरल पर डे हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? अब ये कम हो गया। अब इस चीज को अमेरिकन जो हैं वो, उन्होंने जारी बात है कर लिया है, ठीक है। और अमेरिकन कहते हैं यही तो ट्रम्प चाहते थे, एनर्जी डोमिनेंस चाहते थे। ट्रम्प एनर्जी डोमिनेंस चाहते थे। अब फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो बहुत तेजी से तेल इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया इस वक्त मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, क्योंकि इंडिया की मार्केट में इंडिया को ये सब कुछ चाहिए भाई। इंडिया कैन नॉट से कि हमें ये नहीं चाहिए। इंडिया ये नहीं कह सकता हमें नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? इंडिया के पास ये चॉइस नहीं है, क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंडिया के पास इतने बड़े पैमाने पे अवाम जो है वो तो की करना है, उनको तो 24 घंटे तेल चाहिए। तो इंडियंस को हर कीमत के ऊपर इस जो जो तेल है वो लेना ही लेना है। और दे कैन नॉट से नो, या वो जिसे कहते हैं ना, दे कैन नॉट से कि पायन असी थोड़ा जा हौसला कर लिए। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मैं अगर इस सारे चीज को देखूं तो मुझे फ्रैंकली ये चीज नजर आती है कि जो लार्जेस्ट इंडिया की जो पोजीशन है ना, वो ये है कि जहां से भी तेल मिले, जितना भी तेल मिले ले लो। रशिया से भी फॉर एग्जांपल वो फंसे हुए हैं। वो समझते हैं कि रशिया से हमने अगर तेल ना लिया,
ठीक है जी, रशिया से हमने अगर तेल ना लिया तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। एक तरफ अमेरिकन प्रेशर है लो, इस वक्त प्रेशर है लो, पहले प्रेशर था ना लो। तो यहां पे फॉर एग्जांपल अमेरिका अब फॉर एग्जांपल कोई 3 लाख बैरल पर डे ले रहा है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक भी गया है वो। ठीक है, टॉप बायर है क्योंकि मदोरो वहां पे है। यूएस रिफाइनरीज जो हैं वो यहाँ पे जो तेल है वो हैवी है, सॉवर किस्म का है। ठीक है जी। सो यूएस से अब 5.5-6 लाख बैरल पर डे ले रहा है, जो पहले चाइना लिया करता था। अब चाइना पीछे हट गया, चाइना पीछे हट गया भाई, चाइना को उन्होंने पीछे हटा दिया ना। अब वो मार्केट ढूंढने आई हुई हैं और उनका दिल ये है कि हम ज़रा इनसे जाके पूछें कि भैया ये ज़रूरत है हमें, आ जाए हमारे पास आए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, स्ट्रेटेजिक्स वो समझते हैं कि ये अगर ऑयल एक्सपोर्ट के हमने वो ना लिए स्ट्रेटेजिक। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है, एक इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये भी है कि वो कहते हैं कि पायन तुसी ते तेल लेना ही लेना है ना। तो चाइना भी हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, अमेरिकन भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडिया भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो अपनी मार्केट का वो साइज बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारी एक्सप्लॉइटेशन कम हो। लेकिन जो अमेरिका ने स्टाइल अडॉप्ट किया है उसके बाद तो वो नहीं कह सकते कि हम पीछे हट जाएंगे, नो। ठीक है जी। सो वो कहते हैं कि ये क्योंकि मार्केट एक्सपैंड कर रही है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, अमेरिकन भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारी दुनिया है दाएं बाएं गहरी। मैं इधर अभी कल एक थिंक टैंक में था इधर अमेरिका में, तो वहाँ पे आई मेट अ प्रोफेसर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो उसने कहा कि मैं एक बिजनेस के ऊपर क्लास पढ़ाने लगा हूँ, आई थिंक वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इंडिया लेके जाने लगा हूँ। सो अमेरिका के अंदर जो कंट्रीज हैं, जो ममालिक हैं, वो ये अमेरिकी प्रोफेसर्स ये कहते हैं कि इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करना है। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंडियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और द वेस्ट और द अमेरिकन सी इंडिया प्राइमरली फ्रॉम द लेंस ऑफ बिजनेस। वो कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट भी है, वेनेजुएला की पोजीशन जो है वो अच्छी हो सकती है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दिस दैट दाएं बाएं। ठीक है जी। सो ये इस चीज़ को भी थोड़ा सा वो देखना चाहिए। अच्छा, उधर से इंडिया और यूएसए के जो जैसे वो कहते हैं ना, इंटरम एग्रीमेंट जो हुआ था रेसिप्रोकल और म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड के हवाले से, उसमें भी वो जो एग्रीमेंट तो कोई नहीं हुआ। वो कह रहे हैं 1% रह गया, ये रह गया, वो रह गया, बट अ लॉट दे आर सेइंग कि बहुत सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। और अगर आप मैंने जैसे कहा कि इंडिया वेनेजुएला के ताल्लुकात को देखें आप, तो एनर्जी ऑयल ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कोर है रिलेशनशिप की, उनके पास तेल बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने अपनी कीमतें वो इंपोर्ट ज़्यादा कर दी है, ट्रेड कोई $1 बिलियन से भी कम है। ठीक है, इसको वो जारी बात है, इंडियंस को वो अमेरिकन ने कहा है कि यहाँ से तेल लो हमें, और इंडियंस को उन्होंने कहा कि आप वहाँ से तो ले, तो हमसे भी लो। इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो कह रहे हैं कि जो इंडियन कंपनीज जो हैं वो एक्टिव हैं वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर के अंदर, और वो वहाँ पे लिथियम, निकल, इस तरह की जो धातें वगैरह उन पे भी काम कर रहे हैं। सो बाकी भी सारा टेक्निकल लेवल का कोऑपरेशन है। और जो हुगो चावेज हुआ करते थे उनके मल्टीपल विजिट्स हैं। इंडिया जो है वो वेनेजुएला का मेजर ऑयल बायर जो है, वो तब बना जब अमेरिका ने सैंक्शन लगानी शुरू की। और ये नॉन अलाइंड मूवमेंट के भी सारे G77 के भी रहे, ब्रिक्स के मामलात में भी वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जितना अमेरिका का प्रेशर है आजकल वो कैसे ले सकते हैं। तो ये जो प्रैग्मेटिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बातें हो रही हैं इंडिया और उसकी, वी हैव टू सी कि ये किस हद तक जाता है। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जो ऑयल की बातें हो रही हैं ना, ये बड़ा इंडियंस के लिए दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। उन्होंने हर कीमत पे ये ऑयल लेना है।
उन्होंने लेना ही लेना है। और अब इससे भी एक चीज़ थोड़ी समझने वाली है कि जितना ये ऑयल लेना चाहते हैं, क्या अमेरिकन्स ये अलाउ करेंगे कि ये डायरेक्ट तेल लेंगे या कि इनडायरेक्ट तेल लेंगे? ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि असल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी गेम है ना। ये नहीं है कि जो अब देखिए ना, आते ही उनका पुरी साहब को मिलना, पुरी साहब का तो स्टेचर इसने मैडम ने उठा दिया, क्योंकि पुरी साहब को, और वो पुरी साहब जिस अंदाज से मिल रहे हैं, दरअसल देखिए, जब आपके मुल्क के सदर को रातों रात कोई उठा के ले जाए, तो फिर आपके साथ ऐसे ही होता है कि आप ऐसे ही जो है ना वो मिलते हैं, और फिर आपको दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर भी इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है कि आपको जो मर्ज़ी है जैसे मर्ज़ी कर लिया जाए, ऐसे नहीं होता। वो भी अब देखने की चीज़ है कि इसमें क्या अ, अ, वो जिसे कहते हैं ना, आउटकम क्या निकलता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द आउटकम। आउटकम क्या निकलता है? मुझे लगता ये है कि जो जो रिलेशनशिप है इंडिया का और दूसरे ममालिक का, वो इंडियंस को देखते ही बिजनेस के एंगल से हैं, और उनको कोई एंगल नज़र नहीं आता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाईजान ये है ही मुल्क ऐसा है जिसके साथ हमने कारोबार करना है। अब वेनेजुएला का जो ऑयल है, वो देखें, आप एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कहा पायन है तेल ले लो, ए तेल ले लो, ए इन्हां दे कोलों ये तेल बहुत ज़रूरी है, इन्हां दी वो जिसे कहते हैं ना, अगर आपने ये तेल ले लेंगे तो चंगे रहोगे, अगर तेल ना लिया तो आपके लिए मसले होंगे। दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली अंडरस्टैंड। सो अब इंडिया के अंदर वेनेजुएलन प्रेसिडेंट आई हुई हैं, वाइस, ये बेसिकली इंटरिम है। और मुझे तो ये लगता है कि इंडियन कंपनीज भी बड़ी तेज़ी से भाग रही हैं, वो कह रही हैं कि हम वेनेजुएला जाएंगे। जाना क्या है, सारे कह रहे हैं लुट लो, दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं लूट लो। ठीक है जी, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, अमेरिका का ऊपर है, और ठीक है, चाइना को डिसएडवांटेज पोजीशन में वहाँ पे है। चाइनीज़ को फुली इग्नोर तो नहीं कर सकते, ठीक है जी, चाइनीज़ को फुली इग्नोर तो नहीं कर सकते वेनेजुएला वाले, लेकिन दे हैव टू पे अटेंशन टू दिस। और ज़्यादातर वो जो ताल्लुक है वो एनर्जी, ट्रेड, दिस, दैट, फार्मा, इन चीज़ों पे है। अब मुझे तो जब मैं ये देखता हूँ सारा, तो आई कैन सेफली से कि बिगर पॉपुलेशन इज़ बेसिकली एन एडवांटेज व्हिच इंडिया कैरीज विद इट। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े नंबर ऑफ पीपल हैं वहाँ पे, वो कहते हैं यार ऐ ते बहुत ज़रूरी है, ते इन्हां दे नाल काम करना बहुत ज़रूरी है, इनके साथ इंगेज करना बहुत ज़रूरी है, इनको पकड़ना, इनको इनके साथ देखना, चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। सो दे आर ऑफ दिस ओपिनियन कि हमें हर कीमत के अंदर चीज़ों को मैनेज करना है। बाकी क्या कितना तेल ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, रिसेंटली मैंने सुना था वो बिग कैट अलायंस था, उसके सिलसिले में भी इन्होंने आना था, अ, तो ये नहीं आ सके। उसकी शायद देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट, जिसे वो कहते हैं ना, इस सेंस के अंदर। बहरहाल इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं पे जो अमेरिकन व्यू है वो यही है कि ठीक है, इंडिया हमारा पार्टनर ज़रूर है, और इसको वो ऑप्शंस दे रहे हैं मुसलसल कि भाई तुम रशिया से पीछे हटो। तो ये रशिया से जितना ज़्यादा तुम पीछे हटोगे, उतना ज़्यादा वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं या पार्ट आप वो चीज़ें ऑफ़र करते हैं। सो असल में, और आप बताइएगा, ये दरअसल ये ज़रा कंक्लूड होने दें डील, इस डील को कंक्लूड होने दें। आप देखिएगा कि उन्होंने ये कहना है कि भाएं तुसी बस छੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ रशिया को तेल नहीं लेना, इन्होंने फिर वो भेजना है। अभी मैं देख रहा था पुटिन साहब तारीफ़ें कर रहे हैं इंडिया की, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पता है कि इस सारी चीज़ का ना, तो बहरहाल लेट्स सी किस तरह ये फर्दर चीज़ें ग्रो करती हैं, बट दिस विजिट इज़ प्राइमरली अबाउट मेकिंग इंडिया ऑयल मार्केट।